हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए ईडूटेरिया का जो बिहार दरोगा के लिए पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज निकला है, उसमें कुल 15 मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ये जो है वॉल्यूम 1 अभी निकला है। ये पूर्णतः परीक्षा पद्धति पे आधारित है। इसका हम डिस्कशन करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं आज समान अध्ययन प्रश्न पत्र 6। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सीमुक निम्न वंशों में से किसके संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे सतवाहन वंश के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्त, जो कि गलत है। ये क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त, जो कि ये भी गलत है। ये हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। एहोल अभिलेख भानुगुप्त, जो कि ये भी गलत है। ये पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनसिंह भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो ये आए थे 7वीं शताब्दी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो था राजा राम प्रथम ने बनवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जबकि विशिष्टवाद दर्शन के अनुसार भक्ति मार्ग को मोक्ष की साधन माना गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे? बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में कौन शामिल नहीं थे। तो देख लेते हैं, इसमें बेताल भट्ट जो शामिल थे, कालिदास भी शामिल थे, धन्वंतरी भी शामिल थे। ये पतंजलि जो थे ये शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये पतंजलि किसके दरबार में थे? तो ये शुंगों के राज दरबार में रहते थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? तो ये गया में कब संपन्न हुआ था? तो 1922 में संपन्न हुआ था। तो उस समय कौन से वायसराय थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख विद्रोह और उसके नेता नेतृत्वकर्ता सही मिलान करें। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया फकीर विद्रोह जो 1776 से 77 में हुआ था। उसके नेतृत्वकर्ता जो थे मजनू शाह और चिराग अली थे। तो इसका एक हो जाएगा। भील विद्रोह जो 1825 से 31 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता थे सेवाराम। तो ये 2 हो जाएगा। चुआरो विद्रोह 1797-98 के बीच में हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह थे। तो ये 3 हो जाएगा। फिर अगला जो दिया है चेरो विद्रोह जो 1800 के करीब में हुआ था, ये हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता जो थे भूषण सिंह थे। तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो किसमें दिया गया है? ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैयत बारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है, इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था, जो कि सही है। अगला दिया गया है, यह थॉमस मुनरो को मौलिक विचार था। ये भी सही है। अगला दिया गया, यह व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। ये भी सही है। यह व्यवस्था में किसानों को भूमि की स्वामी माना गया था, जो कि सही है। तो इसका आंसर सभी सही है। तो 1 2 3 4, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये कभी भी भारत के वायसराय नियुक्त नहीं होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 24 मार्च 1947 को जब सत्ता हस्तांतरित हो रहा था, उसमें भारत के गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन को बनाया गया। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। तो ये उपवास किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो देखते हैं कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो पहला दिया गया सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना, जो शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना, ये भी शामिल था। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना, ये भी शामिल था। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, जो कि गलत है, ये शामिल नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो देखते हैं, पहला दिया गया साधारण विधेयक, इसमें बुलाया जा सकता है।
संविधान संशोधन विधेयक इसमें नहीं बुलाया जा सकता है। अब वित्तीय विधेयक इस पर भी बुलाया जा सकता है, धन विधेयक इस पर भी नहीं बुलाया जा सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो किस में दिया गया ए में, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान का मूल संविधान जो था उसमें सदस्यों का अवधि निर्धारित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये निर्धारित कब किया गया था, तो इस संसद में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इनकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है मूल संविधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो ये शामिल है नीति निर्देशक तत्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक चर्चा है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान का उल्लेख देख लेते हैं किसका नहीं है, तो कैबिनेट का उल्लेख है, वित्त आयोग का भी है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी है। ये क्षेत्रीय परिषद जो है इसका उल्लेख नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि यह संसदीय कानून के तहत बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें बताना है कि उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो कि है, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार ये भी है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो कि नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये परामर्श क्षेत्राधिकार जो है ये सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है, हाई सुप्रीम कोर्ट को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। बताना है कि कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस राज्य में विधान परिषद है। तो कुल कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में विधान परिषद है। पहला कौन सा है, तो यूपी हो जाएगा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, फिर बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक। इस 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसके अलावा देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो महाराष्ट्र में है ही, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ तमिलनाडु दिया गया, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव जो कराने का है ये राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 126 के तहत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा से संबंधित है, जो कि ये कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, ये 36वां संवैधानिक संशोधन है 1975 में जो किया गया था, ये भाषा से संबंधित नहीं है। ये जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। तो इसका तहत इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी 21वां, 71वां और 92वां संवैधानिक संशोधन जो है ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो एशियाई जंगली गधा जो पाया जाता है कच्छ के रण में पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो सबसे कम तापांतर जो पाया जाता है ये सदाबहार वर्षा के बायोम में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा गया है। ये कहा गया है क्यूटो को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ की गेंद की वजन कितना होता है। तो गोल्फ के गेंद का जो वजन होता है 45.94 ग्राम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एम.एस. गोलवकर को। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना के नाम से। चक्रवर्ती राम गोपालाचारी, इनको किस नाम से, तो ये राजा जी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ये नृत्य है नागालैंड का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है ये धनबाद में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुआ था? तो IDBI बैंक की स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था। इसकी जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं P चौहान। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया केरल सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस ऐप का जारी करने का उद्देश्य है जीवन शैली को सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया था उत्तराखंड में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था वाटर विजन @ 247। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है BK प्रसाद को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र में एथलीट कौन बने हैं? तो ये जो सबसे कम उम्र के एथलीट बने हैं उनका नाम है अनामत सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ये रखा गया है रानी रामपाल के नाम पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किसे एबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो ये जो एबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं ये लुइस कैफेरिनिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये एबेल पुरस्कार को गणित क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कॉल बिफोर योर डीइंग नाम से ऐप जारी किया है? तो ये किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये ऐप का संबंध किससे है? तो सड़क के खुदाई से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया? तो ये त्यौहार जो मनाया गया ये नेपाल में मनाया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 है उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NDB में नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मिस्र को। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था? तो ये निरस्त किया गया है राहुल गांधी की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8(3) के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है यह किन दो देशों से संबंधित है? ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये महिला एकल का खिताब जो जीते हैं एरिना सबलेका ने जीता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? बताना है कि किस राज्य में अभी 19 नए जिले का गठन का ऐलान हुआ है। तो ये ऐलान हुआ है राजस्थान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये 19 नए राज्य बनने पे राजस्थान में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो 50 जिले कुल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो चौथा स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन से हैं? तो पहले स्थान पे अमेरिका है। वही पूछ दे कि दूसरा स्थान किसका है? तो रूस का है। यही पूछ दे कि तीसरा स्थान किसका है? तो चीन को है। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया था अमर सिंह को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू जो है वो बने हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है?
तो ये शामिल किया गया 6 महिलाओं को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भारत में अगर पूछ दे कि सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन थी, तो ये थी निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाईके उलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है ये अर्थशास्त्री थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरगैसो सागर स्थित है, बताना है कि सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये सरगैसो सागर कहाँ से कहाँ पाया जाता है? तो सरगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाले एक शांत जल क्षेत्रों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है कोटोपैक्सी, जो कि कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? यह समस्या है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है? यह फैली है अजंता, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसमें बताना है कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो दिबांग है, कामेंग भी है, लोहित भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई नहीं इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, बताना है कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है हरिके बैराज। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये हरिके बैराज कहाँ है? तो ये सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ये टमाटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया इमली, इमली क्या है? तो इमली से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ खट्टा दूध है, खट्टा दूध से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक से क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? बताना है कि लुई पास्चर जो थे उनको किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो इनका क्षेत्र जो था रेबीज के टीका खोज करने के लिए जाना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पोलियो का टीका दिया गया है, इसका खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका जो खोज किए थे जॉन ई साल्क ने किए थे। फिर यहाँ दिया गया है स्मॉल पॉक्स का टीका, स्मॉल पॉक्स का टीका जो खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने किए थे। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? बताना है कि पौधों के ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये अंतिम स्रोत होता है क्लोरोफिल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है। तो ये मौजूद होता है, उसको कहते हैं मॉसिलिया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है या स्मॉल पॉक्स उसको कहते हैं, ये जो होता है वेरिसेला के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है अंडा वाहिकी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है, जो निम्न में से किसका बना होता है? ये बना होता है तो कैल्शियम और पोटेशियम का। इसका सी है तथा पी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र इजेक्टरी सिस्टम का भाग नहीं है? तो ये जो भाग नहीं है ये देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो गुर्दा, गुर्दा जो है भाग है गर्भाशय, गर्भाशय जो है ये भाग नहीं है। गर्भाशय जो होता है ये प्रजनन संबंधित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ये होता है महाधमनी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एरोटा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये हो जाएगा यूजेनिक्स। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये करता है प्लाज्मा झिल्ली। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या समानता है? बताना है इसमें कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, इसमें क्या समानता है? तो ये समानता है ये सभी गैर धातु है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है तापीय अपघटन अभिक्रिया का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनाफेथलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, तो घोल जो है रंगहीन हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसमें बताना है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? बताना है कि सोने में तांबे किस लिए मिलाया जाता है। ये मिलाया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उदयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये बना सकती है जेडेन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एलम का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का सिद्धांत जो था ये रासायनिक संयोजन पर आधारित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो पहला है कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, जो कि सही है। क्रोध में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी सही है। क्रोध में अत्यंत परागमय चुंबकशीलता होती है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा त्वरण। इसका आंसर सी डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण किया जाता है एनीमोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका योग हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो ये बढ़ता या घटता है स्थितिक ऊर्जा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये है अपकेंद्रीयकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक को विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो ये है यूके में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो उस मुद्रा को कहते हैं अवमूल्यन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सही है। तो दिया गया है यह शून्य हो सकता है, जो कि सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो जगह एक और दो दोनों, तो ये दिया गया है सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रता और समावेशी विकास था? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका आंसर बता दे रहे हैं हम। 96 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 99 नंबर है, 99 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन जो अंत वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।